हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हरिओम एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 7 का इंग्लिश रेनबो का लेसन 6 पढ़ने वाले हैं। लेसन का नाम है द गुड सिटीजन, यानी एक अच्छा नागरिक। सिटीजन मतलब नागरिक, एक अच्छा नागरिक। तो इसमें एक अच्छे नागरिक बनने के लिए क्या है, क्या कहानी है, आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। लिखा है, रेंचल्स अंकल एंड अंट लिव्ड इन मैसूर, यानी रेंचल्स अंकल, रेंचल के चाचा, एंड अंट मतलब चाची, लिव्ड इन मैसूर, मैसूर में रहते थे। यानी रेंचल के चाचा और चाची मैसूर में रहते थे। रेंचल एंड हर पेरेंट्स had gone to Mysore to spend their vacation with them। यानी रेंचल एंड हर पेरेंट्स, रेंचल और हर पेरेंट्स उसके माता पिता, हैड गॉन जा चुके थे या गए थे, टू मैसूर मैसूर गए थे, टू स्पेंड मतलब व्यतीत करने के लिए, देयर मतलब अपनी, वेकेशन मतलब छुट्टी, विथ देम यानी रेंचल और उनके माता पिता अपनी छुट्टी व्यतीत करने के लिए मैसूर गए हुए थे। They were all excited as they were going to visit the वृंदावन गार्डन। यानी वे थे all excited, वे सभी excited थे, यानी बहुत उत्सुक थे। as जैसे they were going, जैसे वे जा रहे थे, the visit घूमने, the वृंदावन गार्डन यानी वृंदावन गार्डन में या उद्यान में वे जैसे जा रहे थे, वो बहुत उत्सुक थे। ऑन द वे रास्ते में, हर अंट टोल्ड देम एंड अबाउट 2 million टूरिस्ट विजिट द वृंदावन गार्डन एवरी ईयर। यानी रास्ते में उनकी चाची टोल्ड देम उनसे कह रही है, द अबाउट 2 million उसके बारे में, उस जो पार्क है, जो गार्डन है, बगीचा है, उद्यान है, उसके बारे में बता रही है कि 2 million यानी 2 million मतलब 10 लाख, यानी 20 लाख टूरिस्ट यानी पर्यटक विजिट आते हैं घूमने के लिए द वृंदावन गार्डन, यानी वृंदावन जो गार्डन है वहाँ प्रत्येक साल 20 लाख पर्यटक घूमने के लिए वहाँ आते हैं। रेंचल सेड, रेंचल कही, अंट इट इज गोइंग टू बी फन, कि रेंचल कहेगी आंटी चाची, इट इज गोइंग यह जाना, या बी फन यानी टू बी फन होने वाला है, आनंद, बहुत मज़ा होने वाला है, चाहे बहुत मज़ा होने जा रहा है। एज दे इंटर्ड द गार्डन, जैसे ही वे प्रवेश किए गार्डन यानी बगीचे में, जैसे वे गार्डन में या उद्यान में प्रवेश किए, रेंचल एक्सक्लाइमेड यानी बहुत आश्चर्य से, ओह वाह, व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर एंड फाउंटेन्स आर देयर, यानी क्या सुंदर, फ्लावर मतलब फूल और फाउंटेन मतलब फव्वारे, आर देयर या कितने सुंदर फूल और फव्वारे हैं। आई मस्ट मेक ए बंकेट फॉर माई सेल्फ, आई मस्ट मैं बनाऊंगी, ए बंकेट फॉर माई सेल्फ मैं अपने के लिए एक गुलदस्ता बनाऊंगी। द मोमेंट द टायर टू प्लक वन ऑफ द फ्लावर, द मोमेंट यानी क्षण, अगले मोमेंट मतलब क्षण या पल, सी टायर्ड वो कोशिश की, प्लक मतलब तोड़ने की, वन ऑफ द फ्लावर एक फूल तोड़ने की वो कोशिश की,
हर आंट उसकी चाची स्टॉपेड हर एंड सेड उसको रोकी और कही डोंट डू दैट ऐसा मत करो। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर हमें फूल नहीं तोड़ना चाहिए। आफ्टर टेकिंग ए राउंड ऑफ द होल गार्डन दे सैट डाउन टू हैव स्नैक्स। यानी आफ्टर टेकिंग लेने के बाद, ए राउंड एक चक्कर लेने के बाद ऑफ द होल गार्डन पूरे बगीचे का या पूरे पार्क का एक चक्कर लेने के बाद दे सैट डाउन टू हैव स्नैक्स वे स्नैक्स लेना यानी खाने वाली एक चीज़ है स्नैक्स, खाने के लिए स्नैक्स लेने के लिए नीचे बैठ गए। Aunt had bought popcorn, samosa, sandwich and fruits for everyone। यानी चाची लाई थी बाट मतलब लाना, लाई थी पॉपकॉर्न होता है, समोसा, सैंडविच एंड फ्रूट एंड फॉर एवरीवन यानी प्रत्येक के लिए, हर एक के लिए चाची पॉपकॉर्न, समोसा, सैंडविच और फल लाई थी। रेंचल फिनिश्ड हर स्नैक्स एंड थ्रू हर प्लेट एंड ग्लास अंडर द बेंच। यानी रेंचल ने समाप्त कर दिया हर स्नैक्स, अपने जो स्नैक्स था उसको ख़त्म करके किया और थ्रू हर प्लेट और फेंक दिया अपने प्लेट और ग्लास को अंडर द बेंच के नीचे। यानी रेंचल स्नैक्स के प्लेट और गिलास को बेंच के नीचे फेंक दिया। हर अंट पोलिटली आस्केड यानी हर अंट उसकी चाची, पोलिटली मतलब शिष्टतापूर्वक यानी सभ्यतापूर्वक या विनम्रतापूर्वक, आस्केड कही, उसकी चाची विनम्रतापूर्वक कही, हर उससे कही डू यू थ्रू द वेस्ट अंडर योर स्टडी टेबल या सोफा एट होम टू। कि क्या तुम फेंकती हो वेस्ट यानी व्यर्थ वस्तुएं अंडर योर स्टडी अपने पढ़ने वाले टेबल के नीचे या सोफा एट होम टू यानी घर में भी क्या तुम अपने पढ़ने वाले टेबल, मेज या सोफा के नीचे कोई व्यर्थ प्रकार की वस्तु या खराब वस्तु फेंकती हो। रेंचल इट इज़ आवर ड्यूटी to keep our surrounding public place like road, park, schools, hospital etc clean। करिए कि रेंचल इट इज़ आवर ड्यूटी, करिए कि रेंचल यह हमारा ड्यूटी है, कर्तव्य है, टू कीप आवर सराउंडिंग अपने आसपास को रखना, क्या रखना, पब्लिक प्लेस या जो पब्लिक प्लेस यानी सार्वजनिक जगह है, लाइक रोड जैसे रोड है, पार्क है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, इट्स यानी ये सब जो भी चीज़ें हैं इसको साफ रखना हमारा क्या है, कर्तव्य है, ड्यूटी है। वी शुड ट्रीट एंड होल कंट्री जस्ट लाइक आवर होम। यानी हमें बर्ताव करना चाहिए या व्यवहार करना चाहिए होल कंट्री यानी पूरे देश को, जस्ट लाइक आवर होम जैसे मेरा घर होता है उसी तरीके से पूरे देश को अपना घर समझना चाहिए। रेंचल क्विकली अंडरस्टूड एंड कलेक्टेड द वेस्ट एंड थ्रू देम इन ए डस्टबिन। रेंचल जल्दी ही समझ गई और इकट्ठा की वेस्ट जो भी व्यर्थ पदार्थ थे उसको इकट्ठा की और उनको डस्टबिन यानी कूड़ेदान में डाल दी या फेंक दी। After having the snacks, they moved toward the musical fountains। यानी after having snacks लेने के बाद they move वे घूमे towards की तरफ, म्यूजिकल मतलब संगीतमय, फाउंटेन मतलब फव्वारा यानी संगीतमय फव्वारे की तरफ। यानी स्नैक्स लेने के बाद या खाने के बाद वे संगीतमय फव्वारे की तरफ घूमे। Where
दे इंजॉयड द लाइट एंड साउंड शो, वहाँ पे वे इंजॉय किए, मनोरंजन किए, द लाइट जो प्रकाश था, एंड साउंड शो जो संगीत था या साउंड और जो आवाज़ थी उस दृश्य प्रदर्शनी का जो प्रकाश था या म्यूजिक था या जो भी आवाज़ थी उसका आनंद लिए। व्हेन दे मूव्ड आउट दे सा एन ओल्ड मैन ट्रिपेड एंड फेल डाउन। व्हेन जब वे मूव घूमे, आउट दे सा जब वे बाहर गए तो वे देखे एक ओल्ड यानी बूढ़े आदमी को, ट्रिपेड लड़खड़ा गया, एंड फेल डाउन नीचे गिरते हुए एक बूढ़े आदमी को देखे। हर अंट रैन एंड हेल्प टू ओल्ड मैन, उसकी चाची दौड़ी उस बूढ़े आदमी की सहायता करने के लिए, यानी उसकी चाची बूढ़े आदमी की सहायता करने के लिए दौड़ी। व्हील द अदर्स वेयर स्टिल थिंकिंग व्हाट कुड बी डन, व्हील जब तक कि दूसरे थे स्टिल पड़े हुए थे, थिंकिंग सोच में पड़े हुए थे कि व्हाट कुड बी डन क्या किया जाए। द ओल्ड मैन थैंक हर फॉर हर एक्ट ऑफ काइंडनेस, द ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी थैंक धन्यवाद किया, हर उनको धन्यवाद किया, फॉर हर एक्ट उनके कार्य के लिए, टू बी काइंडनेस यानी दयालुता के लिए, यानी जो उन्होंने दयालुता किया उसके लिए उस बूढ़े आदमी ने उनको धन्यवाद दिया। ऑन हर वे बैक, जब वे वापस हो रहे थे यानी जब रास्ते में वापस जा रहे थे, रेंचल आस्क्ड हर अंट, रेंचल ने अपने चाची से पूछा, डिड यू नो द ओल्ड मैन, कि क्या आप जानती थी उस बूढ़े आदमी को, आज बूढ़े आदमी को आप जानती थी, whom यू हेल्प जिसकी आपने सहायता की। हर aunt replied, उसकी चाची ने जवाब दिया, नो रेंचल, नहीं रेंचल, आई डिड नॉट, मैं नहीं जानती थी, बट लेकिन आई हेल्प्ड हिम, लेकिन मैंने उसकी सहायता की। बिकॉज क्योंकि ही वॉज इन ट्रबल, क्योंकि वह मुसीबत में था, परेशानी में था। ही मस्ट ऑलवेज हेल्प पीपुल हु आर इन ट्रबल, हमें चाहिए ऑलवेज में हमेशा हेल्प सहायता करना पीपुल लोगों की, हु आर इन द ट्रबल यानी हमको हमेशा सहायता करनी चाहिए लोगों की, हु आर इन ट्रबल जो समस्या में हो, जो परेशानी में हो, उन लोगों की हमें हमेशा सहायता करनी चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ द पीपुल अराउंड अस, और हमें चाहिए टेक केयर, देखभाल करनी चाहिए आप पीपुल लोगों के, अराउंड अस अपने आसपास के जो भी लोग हैं हमें उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए। जस्ट लाइक वी टेक केयर ऑफ मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, जिस प्रकार से हम टेक केयर देखभाल करते हैं, द मेंबर मतलब सदस्य की, आप आवर फैमिली अपने परिवार के सदस्य की, यानी जिस प्रकार से हम अपने परिवार के सदस्य की देखभाल करते हैं उसी प्रकार से हमें दूसरे लोगों की जो हमारे आसपास हैं उनकी देखभाल करनी चाहिए। इन दिस वे वी कैन बिकम गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, इस तरीके से वी कैन बिकम यानी हम हो सकेंगे या हो सकते हैं गुड अच्छे, एंड रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, सिटीजन मतलब नागरिक, इस तरीके से हम जिम्मेदार और अच्छे नागरिक हो सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब थोड़ी आवाज़, हमारी तबीयत सही नहीं है इसलिए थोड़ी आवाज़ कुछ चेंजिंग है, बट कोई बात नहीं, आप लोग लगे रहिए हरिओम एजुकेशन से, और अपना लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और थोड़ा थोड़ा प्यार शेयर करते रहिएगा लोगों में कि ये वीडियो लोगों तक पहुंचता रहे। और जैसा भी है फ्रेंड, मैंने प्रयास किया समझने का, समझाने का, और जैसा लगा हो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके करना मत भूलिएगा। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।